जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के सोशलबाड़ी बिलगाम में बुधवार रात से सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। 24 घंटों के अंदर आतंकवादियों के साथ ये दूसरी मुठभेड़ की घटना है। हंदवाड़ा पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप, 6 राष्ट्रीय राइफल और 9 अर्धसैनिक दस्ते इस मुठभेड़ में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ खत्म हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ। पिछले एक सप्ताह में राफियाबाद में ये मुठभेड़ की दूसरी घटना है। कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने इस मामले में मनमोहन सिंह को भी आरोपी बनाए जाने की बात कही है। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है और आज सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी। लिहाजा अब सबकी निगाहें सीबीआई पर टिक गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान प्रमुख विदेशी मार्गों पर विमान किराए में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस संकट को समाप्त करने का रास्ता सुझाने को कहा है। प्रधानमंत्री की हाल की अरब देशों की यात्रा के दौरान दुबई में रहने वाले कुछ भारतीयों ने उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन दिया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील एक बार फिर कहर बना। लखनऊ में कड़ी चावल खाने से 60 से अधिक बच्चे बीमार हुए। बीमार बच्चों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना लखनऊ के चिन्हट की है। डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। प्रशासन ने स्कूल से खाने के नमूनों को सील कर दिया है और परीक्षण के लिए भेज दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत फसल बीमा की अवधि बढ़ा दी है। जिन किसानों पर ऋण नहीं है, उनके लिए यह अवधि बढ़ाकर 15 सितंबर और कर्जदार किसानों के लिए सितंबर के अंत तक कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से उन क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा जहां बारिश देर से हुई है या कम हुई है। राष्ट्रमंडल खेल मामले में दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला। अदालत ने भ्रष्टाचार के दोषी 5 लोगों को सुनाई 4 साल की सजा। सजा पाने वालों में एमसीडी के 4 अधिकारी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर आरोपी जांच में सहयोग कर रहा हो तो हिरासत में पूछताछ से बचा जाना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी के साथ काफी अपयश, अपमान और बदनामी जुड़ी होती है। पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आरोप की गंभीरता, आरोपी की ठीक-ठाक भूमिका को अवश्य समझना चाहिए और गिरफ्तारी से पहले अधिकारी को केस डायरी में गिरफ्तारी के लिए अवश्य सही कारणों को दर्ज करना चाहिए। लगातार हो रही बारिश के चलते असम के 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से लगभग 9.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित है। सेना और एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत और बचाव कार्य पहुंचा रही हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स अदा करने वालों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी है। इससे पहले टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। सरकार ने तारीख बढ़ाने की वजह इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी फॉर्म जारी करने में हुई देरी को बताया। यमन की राजधानी सना में एक मस्जिद पर कल हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई और 75 जख्मी हो गए। इस्लामिक स्टेट समूह ने ट्विटर पर कहा कि एक व्यक्ति ने मस्जिद के अंदर के हिस्से को विस्फोट से उड़ा दिया। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले दिल्ली के एक छात्र ने रियो पैरालंपिक में भाग लेने वाले पैरालंपियंस की मदद के लिए एक खास ऐप तैयार किया है। इन रियो नाम के इस ऐप के जरिए पैरालंपियन एथलीट्स अपनी तैयारियों को ट्रैक कर सकेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने इस ऐप को लॉन्च किया। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने यूएस ओपन में आसान जीत के साथ शुरुआत की है। बोपन्ना और रोमानिया के उनके जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी ने पुरुष युगल में अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक और निकोलस मॉनरो की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। विश्वनाथन आनंद के सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के आखिरी दौर में विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के खिलाफ भी बाजी ड्रॉ खेली और इस तरह से वे 9वें स्थान पर रहे। आनंद का ये प्रदर्शन निराशाजनक है। उन्हें 9 दौर के टूर्नामेंट में 2 हार झेलनी पड़ी और इसके अलावा उन्होंने बाकी 7 बाजियां ड्रॉ कराई। दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन को 2022 कॉमनवेल्थ खेलों का मेजबान चुना गया है। न्यूजीलैंड में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की जनरल असेंबली में ये फैसला लिया गया था। डरबन राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी देश होगा। खेलों की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के अवसर पर होगी।